नमस्कार। वीरू सोनकर का आज जन्मदिन है। उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ उनकी एक कविता का पाठ मैं कर रही हूँ। कविता का शीर्षक है काम पर लौटने का समय। काम पर लौटने का समय। क्या होगा मैं नहीं जानता। पेड़ों की हजारों हजार हरी हथेलियाँ यूं ही यात्राओं की थकी नसें सहला रही होंगी। नदी अपनी सीवन को फाड़ते हुए बाहर नहीं निकलेगी। बिस्तर पहले की तरह ही बदलते रहेंगे आरामदायक गुफाओं में। हमारे सपनों में उड़ रही मछलियों से हार चुके देह के भीतर उल्टे लटके चमगादड़ हर सुबह निकल भागेंगे चीखते हुए। रेत घड़ी की तरह लगातार रिस रहे रक्त में हमारा यह समय सर से पैर तक भीग चुका है। भाषा में सबसे खराब गाली अपने तत्सम रूप में आकर शालीन हो रही है। सबसे अच्छे कवि सबसे खराब कविताएं लिख रहे हैं। सबसे जिम्मेदार संपादक सबसे बड़ी गलतियां कर रहे हैं। सबसे निर्मम सरकार ने कह दिया है कि वह बचाएगी हवा के भीतर गंध, प्यास के भीतर तृप्तता, रक्त के भीतर नमक। वह सड़क के ऊपर से हटा लेगी कील की तरह खाल। खाल को भेदती कड़क धूप पानी की आवाजाही सुनिश्चित करेगी। वह मिट्टी का स्वाद बचाने के लिए वह नदी के भीतर घुल चुके संदेह को दे देगी देश निकाला। उसका दावा है कि वह एक नया और गर्व संपन्न इतिहास देगी। उसका वादा है कि वह हर दावे में अभिनय कुशलता के साथ खड़ी होगी। वह भर देगी मंचीय भाषा के सभी वाक्यों में अतिशयोक्ति और शब्दों में अनुस्वार। कठोर चेतावनियों और तनी हुई क्रोध भ्रिकुटियों से जब तक नहीं पहचानने जाते हैं बच्चे कि यही है हमारा देश प्रधान, कब तक वह सुधार कार्यक्रम जारी रखेगी। यहाँ सुधार कार्यक्रम से आशय यह नहीं है कि देश में कुछ नया नहीं होगा। इसका स्पष्ट आशय है कि वह नागरिकों को सुधार देगी। वह चाहती है कि मैं भी उसके साथ हो जाऊं। यहाँ मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ समकालीनों। यहाँ मैं से आशय है समय के भीतर मेरे साथ सो रहे सभी हस्तक्षेप। इसके भीतर सो रहे सभी लोग आते हैं। इसके भीतर सोने के अभिनय में शामिल सभी लोग आते हैं। इसके भीतर मृत हो चुके लोग नहीं आते हैं। इसके भीतर सुंदर शब्दावलियाँ तलाशते कवि नहीं आते हैं। मैं नहीं जानता सबसे ज़रूरी कविताएं कब प्रभात फेरियों में गाई जाएंगी। सबसे ज़्यादा चिढ़े हुए लोग अभी भी जीवित हैं या नहीं। सबसे ज़्यादा सजग खबरनवीस कब तक गैर ज़रूरी खबरों से धोते रहेंगे अपना चेहरा। मैं नहीं जानता कि कब तक प्रेम पत्र लज्जा का विषय रहेंगे। कब तक खींची जाएगी खेतों की खाल। कब तक आकाश सह पाएगा पीली पड़ चुकी प्रार्थनाओं का रोज बढ़ता वजन। देश के बूढ़ों की आंख अब मछली की आंख क्यों नहीं लगती। वे सन्नाटे को किस भाषा में घूरते हैं। वे किस भाषा में गढ़ते हैं अपनी चुप्पी। वे संसार के सबसे अबूझ रहस्य में कब और कैसे बदल गए। वे कहाँ चले जाते हैं अपने हिस्से की हार पहाड़ की गोद में रखकर। मैं नहीं जानता एक अकेला खड़ा पहाड़ कितने बूढ़ों की हार से दबा है। उसकी पीठ से रगड़ खा खा कर हवा में कहाँ से आ जाती है इतनी सारी नमी। मैं एक अकेले खड़े उदास युवा को जानता हूँ जो शायद खुद को नहीं जानता, जो चुपचाप देखता है कि ऐसे कठिन समय से लड़ने का बीड़ा उठाए कुछ कवि अपने गुदा में उंगली डालकर उसे सूंघते हैं और चाटते हुए कहते हैं वर्ष 2018 में नई कविता का स्वाद यही है।
ये युवा 2018 से घबराए हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें 2019 से घबराना चाहिए। यह युवाओं के बूढ़े होने का समय कतई नहीं है। यह बचे हुए बूढ़ों के रहस्य का ताला खोलने का समय है। यह जूतों के तस्मे कसने और जेब में नदी भर कर निकल पड़ने का समय है कि सत्ताएं हारी हैं पहले भी बुरी तरह। यह गए दिनों को पलट कर देखने का समय है। यह स्वीकृतियों की भिक्षा मांगते हुए कविता की बेमकसद अंध गलियों में भटकने का समय नहीं है। यह कवियों के काम पर लौटने का समय है। यह कवियों के काम पर लौटने का समय है। शुक्रिया।